हम बहुत टैलेंटेड हैं पर हमें ये नहीं पता हम क्या करें। हमें बहुत कैपेबिलिटी है पर हमें ये नहीं पता हम एक्सप्लोर कैसे करें। हमें इतनी नॉलेज है पर हमें ये नहीं पता उस नॉलेज का हम फायदा कैसे उठाएं, उन नॉलेज को हम कैन कैश कैसे करें। हमें इतनी कैपेबिलिटी है, हमें इतना टैलेंट है, हमें इतनी डिग्रीज हैं, पर हमें ये नहीं पता कि वाइजली डिसीजन कैसे लें, एक कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे, अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाएं और कैसे एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करें। बहुत बड़ा चैलेंज है जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, किसी की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, किसी की अचीवमेंट्स को सुनते हैं, किसी की कैपेबिलिटीज को सुनते हैं, पर क्या वो चीजें इनकैश नहीं कर पा रहे, राइट डायरेक्शन पे नहीं जा रहे। उसका मेन प्रॉब्लम क्या है? डिसीजन मेकिंग। हम अगर अपनी लाइफ के प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, हम अगर अपनी लाइफ के प्रॉपर वेज को चॉक आउट नहीं कर पा रहे हैं, हम अगर अपनी कैपेबिलिटीज को राइट डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। दैट मीन्स वी आर लैकिंग समवेयर इन डिसीजन मेकिंग और वी आर लैकिंग समवेयर इन टेकिंग अ प्रॉपर एप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग फॉर आवर सेल्फ। तो बहुत सारी ऐसे स्टेप्स हैं जो हम ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है हम कौन सी डायरेक्शन में जाएं। उस डायरेक्शन को चॉकआउट करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे वेज हैं, ऐसे टेक्निक्स हैं, ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए एट योर ओन, बिकॉज ये आपकी लाइफ का डिसीजन है। इंस्टेड के मैं दूसरों पर डिपेंडेंट रहूं कि आप मुझे बताओ मैं लाइफ का क्या डिसीजन लूँ, या मैं आप मुझे बताओ ये स्टेप कैसे लूँ। गाइडेंस एट वन स्टेप इज फाइन कि यू आर स्टेपिंग आउट फॉर द गाइडेंस, बट let other person take the decision of your life, it's a different aspect. आप मेरे पास आओ कि मुझे पढ़ना है और मेरा टाइम टेबल बना दो, हाउ आई विल बी एबल टू डू दैट? बिकॉज मोबिलिटी कितनी है, आप एक पेज कितने मिनट्स में रीड करते हो, आप कितनी ग्रैबिंग पावर है आपकी, और एक दिन में आप कितने सब्जेक्ट्स रीड कर सकते हो। आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। योर गाइडेंस क्या आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हो, बट अल्टीमेट डिसीजन वो किसका होगा? वो आपका होगा। दैट इज अ मेन एस्पेक्ट जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। हम दूसरे की डिसीजन मेकिंग, हम दूसरे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के डिसीजन ले रहे हैं जिसमें वी आर नॉट यूजिंग द राइट डायरेक्शन। वन गाइडेंस, a step forward, one guidance is very much necessary, but one is we are blindly going forward on someone's guidance. दैट इज मेन प्रॉब्लम। जब आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जब आपके सामने सोल्यूशन नहीं आ रहा, सो योर फर्स्ट एस्पेक्ट इज टू एनालाइज द रिस्क। रिस्क को एनालाइज करो। अगर ये काम नहीं होता तो इसमें क्या क्या रिस्क है, अगर ये काम मैं कर लेती हूँ तो इसमें क्या क्या रिस्क है। दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू इमेजिन, कॉपी पेन लेके बैठो, यू ट्राइंग टू इमेजिन कि अगर मैं ये चीज़ नहीं कर रही हूँ तो क्या क्या रिस्क मेरे सामने आ रहा है, अगर ये चीज़ मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो क्या क्या रिस्क मेरे सामने आ रहा है। दैट मीन्स इट्स अ प्रॉज एंड कॉन्स, दोनों चीज़ें आप सामने लेके चलो। सेकेंड एस्पेक्ट आप क्या कर सकते हो? री एनालाइज द सिचुएशन। अपने आप को उस सिचुएशन में एनालाइज करो कि ये सिचुएशन अगर मैं कर लेती हूँ, दैट मीन्स यू आर टेकिंग स्टेप अहेड, तो क्या क्या चीज़ें आप फेस कर सकते हो। यू आर टेकिंग स्टेप बैकवर्ड्स, देन क्या क्या सिचुएशन आप फेस कर सकते हो। थिंक कि मैं एक टाइम बैठी हूँ और आई एम एबल टू टेक द डिसीजन। मेरी लाइफ के डिसीजंस जो मैं लेती हूँ, मैं आपको दिखा सकती हूँ हाउ आई यूज टू टेक द डिसीजंस ऑफ माई लाइफ। मैं एक पेपर पेन लेके बैठ जाती हूँ और मैं सारी चीज़ें उस पर लिखती हूँ। आई ट्राई टू नोट इट डाउन कि मैंने ये चीज़ ठीक करी है, मैंने ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ कैसे चाहिए, मुझे कितने दिन में चाहिए, मेरा कितना उसका बजट आएगा, मतलब एवरीथिंग आई राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, देन ट्राई टू चॉक आउट द वेज कि क्या 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 कैसे करना है, मतलब एक दिन में कैसे करना है। जैसे आई डील इन अ स्टॉक मार्केट, तो उसमें कैसे टर्मिनोलॉजी लगानी है, कैसे फॉरवर्ड्स करने हैं, कैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, किन किन शेयर्स में करनी है, कैसे कर सकते हैं। आई ट्राई टू राइट डाउन एवरीथिंग, तब उसके एस्पेक्ट्स निकालती हूँ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। मीन्स ट्राइंग टू रीच आउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो मेन हमारी रीजनिंग है, जो मेन हमारी प्रॉब्लम है, उसके कंक्लूजन की तरफ कैसे पहुंचे। मोर ओवर टू एनालाइज कि अगर ये काम मैंने पास्ट में किया है तो पास्ट में मैंने क्या मिस्टेक्स करी हैं। दैट मीन्स इफ आई एम ट्राइंग टू लर्न समथिंग आउट ऑफ माई डिसीजन मेकिंग, कि पिछली बार मैंने ये डिसीजन लिया था उसमें मुझसे ये गलती हो गई तो इस बार तो ये काम मैं करूँगी ही नहीं, बट इंस्टेड दैट ये काम मैं करूँगी ही नहीं, इंस्टेड ट्राइंग टू एनालाइज पिछली बार मैंने ये काम किया था उसमें ये गलती हुई थी, क्या गलती हुई थी, क्या भी को पता है क्या गलती हुई थी। ट्राई टू एनालाइज दैट मिस्टेक एंड देन ट्राई टू इम्प्रूव इट एंड देन मूव फॉरवर्ड। क्या इस गलती को अगर मैं ठीक कर लूँ तो क्या मैं ये डिसीजन ले सकती हूँ? अगर इस गलती को मैंने ना किया होता तो क्या इस स्टेप फॉरवर्ड में मैं जा सकती थी?
अगर इस मिस्टेक को मैं ना एनालाइज करूं तो देन व्हाट इज हैपनिंग इज, या फिर हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली थी और मैं उसको नहीं ग्रैब कर पाई क्योंकि मैंने वो स्टेप ही नहीं लिया। मुझे आज एक जॉब की अपॉर्चुनिटी आई, बट क्योंकि मुझे लगता है कि वो कंपनी मेरे लिए नहीं ठीक होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कंपनी में भी सैलरी नहीं देगी, तो मैंने क्या किया, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश ही नहीं करी। तो क्या हुआ, मुझे ये पता है कि पिछली बार एक कंपनी आई थी, उसने क्या किया था, आई एम नॉट एबल टू पे दिस मच, या कोई फ्रीलांस असाइनमेंट आई थी और मुझे लगा कि कंपनी ने कहा कि आई एम नॉट एबल टू पे दिस मच, तो मुझे लगा कि ये मेरी कैपेबिलिटी से नीचे है, तो ये कंपनी भी नहीं देगी। दैट मीन्स वॉट आई एम डूइंग इज आई एम नॉट एनालाइजिंग इट फ्रॉम माई पास्ट मिस्टेक्स, कि पास्ट में अगर ये हुआ है तो डजंट मीन कि फ्यूचर में भी ये होगा। अगर आई एम नॉट ओपन टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज, तो अपॉर्चुनिटीज कभी मेरे पास आएंगी नहीं और मैं कभी उसको इनकैश नहीं कर पाऊंगी। दैट मीन्स योर थॉट प्रोसेस हैज टू बी कि ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटीज जो आपकी लाइफ में हैं, जो आ रही हैं, ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटीज। यू वांट टू ग्रैब इट, यू डोंट वांट टू ग्रैब इट, इट्स अप टू यू। बट इफ इट लिटरली डोंट वांट टू ग्रैब इट, तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा नॉक करती रहेगी और आप नहीं आगे बढ़ोगे क्योंकि यू आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। वन क्लीन टिप फ्रॉम माई साइड इज, अगर सब कुछ एनालाइज करने के बाद, रिस्क एनालाइज करने के बाद, बेनिफिट्स एनालाइज करने के बाद, फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एनालाइज करने के बाद, एक ब्रेक के बाद, अपने आप को वापस रिवाइज करने के बाद भी, उस सब चीज़ों के बाद भी आपको लगता है कि ये डिसीजन मुझे नहीं लेना चाहिए, या आपको लगता है कि अभी भी इवन देन आफ्टर एनालाइजिंग एवरीथिंग यू आर डाइसी अबाउट इट, कंसिडर इट इट्स नो फ्रॉम योर साइड। If it's yes from your side, it has to be an immediate one, or after analyzing the situation, it has to be a answer yes. Agar after analyzing everything, every situation, every aspect, even there somewhere inside you're getting an answer from your side that I'm not able to analyze, or I am dicey about this situation, I'm dicey about this decision making, then better not to take that decisions and consider a no from your side. A no means no for now. Doesn't mean no for every time, or doesn't mean no forever. That means today you're not able to analyze the situation, today that opportunity won't be able to serve you better, but doesn't mean that opportunity won't be able to serve you better forever. आज अगर आप किसी सिचुएशन को एनालाइज करके अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कंसिडर इट टुडे इट्स नो। अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि दैट अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग योर डोर अगेन, देन अगेन एनालाइज द सिचुएशन, मे बी दैट विल बी अ राइट टाइम फॉर यू टू एनालाइज द सिचुएशन एंड गेट अ टेक अ डिसीजन अगेन। एक हम करते हैं, वी ऑलवेज यूज टू आउटसोर्स अवर डिसीजन मेकिंग, मीन्स इट्स डिसीजन ऑफ माई लाइफ। अल्टीमेट डिसीजन जो येस नो होनी चाहिए, इट हैज टू बी फ्रॉम माई साइड। इंस्टेड आई मेक समवन एल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ एंड लेट अदर पर्सन टेक द डिसीजन फ्रॉम माई लाइफ एंड लेट्स आई प्रोसीड फॉर दैट। दैट मीन्स मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, मुझे अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स येस नो चल रहा है, सो आई कैन टेक अ गाइडेंस फ्रॉम अदर पर्सन एंड लेट माई ब्रेन टेक अ डिसीजन फ्रॉम माई साइड। इंस्टेड कि मैं किसी दूसरे पर्सन को बोलूँ कि लेट्स टेक द डिसीजन एंड आई विल से अच्छा उसने येस बोल दिया, दैट मीन्स येस। नो, it's you have to gone through the situation, you has to analyze the situation and then take a decision, and never try to take a decision on a very hasty way. That means कि आपको लगता है कि ये डिसीजन मुझे आज ही लेना है, इसका मतलब है you are taking a decision, you are being harsh on yourself. अगर आप आज इसका डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, even then you want it अभी, that means it's a no. इफ इट्स अ येस, तो आप पास्ट भी इसको येस कर चुके होते, इफ इट्स अ येस राइज करने के बाद भी येस कर चुके होते, बट इफ इट्स अ नो एंड यू आर ट्राइंग, इवन देन आपको अंदर से येस नहीं आ रहे एंड यू ट्राइंग टू बी हार्श विद योर सेल्फ कि मुझे आज इसका आंसर चाहिए, आंसर आपको मिल चुका है, यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, दैट यू आर नॉट रेडी फॉर दिस डिसीजन। तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसको एक्सेप्ट ना करने के चक्कर में we are trying to be harsh on ourselves and taking a wrong decision, and ultimately हमें चाहते हैं कि ये काम मुझे करना है, but your mind, your analyze, your thought process, your circumstances are not ready for it and you are taking a wrong decision. According to me,
These are the points जो हमें consider करने चाहिए while taking a right decision of your life. And most importantly, how I used to make a decisions of my life is, today if somewhere around my mind, my heart is not letting me go, that means it's not letting me perform that work, I consider it's no from my side. I'm not ready for this thing. If I'm pressuring myself, that means again I'm not ready for it, and I am trying to be harsh on my mind, harsh on myself, और मुझे वो काम करना ही नहीं चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए, not right now, but in a future, in a right time जब आएगा तब मैं definitely उस चीज़ को perform कर लूँगी, because what I consider is there is nothing in the life, nothing at all जो हम नहीं कर सकते. We can do everything. We just need to make ourselves stronger. We just need to prepare ourselves for that. But it's always the right time. But if we are doing it harsh things on ourselves कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, या हम किसी और की थॉट प्रोसेस को अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करके फिर उसका डिसीजन ले रही हूँ, या किसी को अपने डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल मार रही हूँ, कंसिडर इट, इट्स नो. कंसिडर इट्स नो, लेट इट बी नो. कुछ नहीं होने वाला. कुछ अपॉर्चुनिटी आपको अब नहीं ग्रैब कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ समथिंग फिशी इन योर माइंड. लेट इट बी, कुछ टाइम बाद वो अपॉर्चुनिटी आपको आएगी और आप काम कर लोगे. लेट इट बी, इट्स नॉट अ राइट टाइम, यू आर नॉट रेडी फॉर इट, और आप उसका डिसीजन नहीं ले पा रहे हो. बट डोंट लेट अदर पर्सन टेक द डिसीजंस ऑफ योर लाइफ विदाउट योर कंसेंट, completely without your consent. If you're doing it, then you are doing it wrong. And I'm considering it. ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. मैंने ये सब चीज़ें, आई यूज्ड टू राइट इट डाउन एवरीथिंग, एंड देन आई ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशंस ऑफ माई लाइफ कि ये चीज़ें मुझे अभी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. बिकॉज एवरी टाइम इतने स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं लाइफ में, बिकॉज जब आपकी सिचुएशन एकदम बदल जाती है, बट इवन देन यू नो यू आर कैपेबल इनफ टू डू दैट, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट, तो हम इरिटेट होते हैं अपनी लाइफ से, हम खुद से इरिटेट होते हैं. तो उसके बाद जब आपको गियर अप करना है, वापस आना है, तो दैट इज़ अ मेन थिंग कि अब आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी होगी, वो गलत नहीं होनी चाहिए. एंड गलत आप नहीं हो, आपकी डिसीजन मेकिंग नहीं है, आपके थॉट नहीं है. इट्स जस्ट द सिचुएशन, इज जस्ट नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू डू इट. व्हेन द राइट टाइम विल बी, आपको अंदर से आवाज़ आएगी, नाउ आई कैन डू दैट. सो दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो, बिकॉज देर वॉज समथिंग इन माई माइंड के जो मुझे लगता था कि अब मुझे डिस्कस करना चाहिए. सो इमीडिएटली आई स्टार्ट ऑन द कैमरा एंड स्टार्ट स्पीकिंग. देर इज़ नथिंग प्रिपेयर्ड, देर इज़ नथिंग एट ऑल इन माई माइंड के जो मैं लोगों की मैंने क्यू पॉइंट्स बना के ये करके आपको डिस्कस करें. नथिंग एट ऑल. देर वॉज समथिंग दैट आई वॉज डूइंग एंड ट्राइंग टू सॉर्ट माई डिसीजन मेकिंग ऑफ माई लाइफ, एंड इमीडिएटली आई टू जस्ट स्विच ऑन द कैमरा एंड डिस्कस इट ऑफ विद यू. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, and thank you so much, and if you need assistance, I'm there.